जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की छठी की पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 1 में से आज हम उसका पाठ 10 जो है उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पाठ का नाम है लोकगीत। बच्चों, लोकगीत क्या होते हैं? जैसे कि इस शब्द में ही इसका अर्थ जो है वो हमें दिख रहा है। लोकगीत, लोगों के गीत, लोगों द्वारा रचे व गाए जाने वाले गीत। लेकिन आइए इस पाठ को पढ़ें और इन लोकगीतों के बारे में हम और ज़्यादा जानकारी को लें और इन गीतों को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। बच्चों, जब आप किसी शादी वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा औरतें जो हैं ढोलक लेके या ढोलकी लेके बैठ जाती हैं और अलग अलग अपने जो है वो गीत गाती हैं। जैसे आपने सुना होगा लट्ठे दी चादर, इसी तरह धोबन पानिये की चली है, इसी तरह और भी बहुत से गीत होते हैं। ये सभी क्या हैं? लोकगीत हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी लेते हैं। लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत से भिन्न मतलब अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, लोकगीतों के लिए किसी साधना, प्रैक्टिस या फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जब हम कोई शास्त्रीय संगीत सीखते हैं या हम उसको गाते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है। लेकिन लोकगीत में ऐसा नहीं होता। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना या तो ये बाजों की मदद के बिना गाए जाते हैं या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता है, मतलब कम समझा जाता था। किसके आगे? शास्त्रीय संगीत के आगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, समय थोड़ा बदल गया है। अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अभी तक प्रकाशित भी हो गए हैं। कहता है कि पहले जो था इन लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत से अलग समझा जाता था, कम समझा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने इन लोकगीतों की भी इम्पोर्टेंस को समझा है और इनको भी इकट्ठा करने की, इनकी इम्पोर्टेंस को समझाने की, इनको एक संग्रह इकट्ठा करके एक तरह से एक साहित्य को इकट्ठा करने की कोशिश की है और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की है ताकि इसकी इम्पोर्टेंस को लोग समझ सकें। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, अजीब मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्विघ्न लहराता रहा। इनमें गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं और रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। पहाड़ी गीत कौन से हुए? जो पहाड़ी इलाकों में गाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, इस
पहाड़ी इलाकों में जितने भी गीत गाए जाते हैं उनको एक नाम दे दिया गया, पहाड़ी गीत। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहात में है। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुरी, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और डोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों में के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वह सीधे मरम को छू लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि इन गीतों में जो गांव के जो रोज़मर्रा का जीवन है उसके बारे में ही ये गीत जो हैं गाए जाते हैं, इसलिए ये गीत जो हैं लोगों के बहुत ही करीब हैं। उनके राग भी साधारणतः, अब रागों की बात हो रही है कि कौन कौन से राग, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सरोठा आदि हैं। कहरवा, बिरहा, दोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण में बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण। इनकी सफलता का कारण क्या है? इनकी सफलता का कारण ये है कि ये गीत जो है लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाते हैं क्योंकि उन्हीं की भाषा में होते हैं, इसीलिए ये इनकी सफलता का कारण है। दूसरी इनकी सफलता का कारण इनके राग हैं कि जो इनके राग हैं वो बड़े ही आकर्षक होते हैं, लोग इनको बड़े ही चाव से सुनते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। बिहार की बात हो रही है, बिहार के लोग जो हैं वो विदेशिया की एक तरह का लोकगीत है, उसका नाम है, उसको बहुत ही चाव से सुनते हैं, उन्हें ये बहुत ही पसंद है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। अब इन गीतों में होता क्या है, एक्चुअली इन गीतों में आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो गांव में रहती हैं और उनके मान लीजिए पति जो है वो दूर काम के लिए गए हैं, तो उन्हीं की याद में जो है ये गीत जो है वो गाए जाते हैं, या उन्हीं की स्टोरी को ये दर्शाते हैं कि किस तरह से किसी का पति जो है वो बाहर रहता है और लेडी जो है उसकी जो पत्नी है वो किस तरह से गाँव में उसका इंतज़ार कर रही है, और इस तरह की बातों को इन गीतों में बताया जाता है। जंगल की जातीय आदियों में भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। ये तो जो जंगली जातियां हैं या जो आदिवासी जातियां जिनको हम कहते हैं उनमें भी दल गीत होते हैं और वो अधिकतर क्या है बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बिरहा का मतलब क्या होता है, पिछड़ब आदि में, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई घर का बाहर गया है तो उसके बिछोड़े में या उसकी याद में वो गीत जो है वो गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाती हैं और दिशाएं गुंजा देती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गीतों का हास्य होना मतलब ख़त्म हो रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को कम आंका गया है या इनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं भी है क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्हा के हैं। अल्हा क्या है, ये
एक बुंदेलखंड जो एक जगह है, बुंदेलखंड के एक वीर पुरुष हैं जिनके ऊपर बहुत से गाने जो हैं, लोकगीत जो हैं वो गाए जाते हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी भाषा का नाम है जो कि बुंदेलखंड की है। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अलाउद्दौला की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। ठीक है, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। कहते हैं कि एक राज के कवि यानी कि राजाओं के कवि जो थे जगनिक, उन्होंने अपने महाकाव्य में अलाउद्दौला की वीरता का बखान किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो उस समय के जन कवि थे, जन बोली में और जन कवि जो थे, उन्होंने भी इनकी जो स्टोरी है अपने लोकगीतों में कही, और आज भी ये जो गीत हैं वो लोग बड़े ही चाव से सुनते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है। इन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट होता है नाटक करने वाला, रस्सियों पर नाटक करना। आपने तो अब तो इस जो खेल का है प्रचलन बहुत ही कम हो गया, लेकिन बहुत सी पुरानी फिल्मों में आप इसको देख सकते हैं। आप इसको YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। नट रस्सियों के ऊपर खेल जो है खेला जाता था पुरानी बहुत सी फिल्मों में। एक फिल्मों का मैं आपको नाम बता देती हूँ, एक फिल्म थी पुरानी गीता सीता, उसमें भी ये रस्सियों के ऊपर जो है करतबबाजी जो है दिखाई जाती है, और भी बहुत सी पुरानी फिल्में हैं। तो आप बच्चों आप वहाँ पे इसको देख सकती हो, क्योंकि अब इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। तो जो नट जो रस्सियों पे जो खेल वगैरह करती हैं वो ये गीत जो है लोकगीत जो है वहाँ पे भी ये लोग गाते हैं, और वहाँ पे जो इनके अपनी एक बोली है, और उस अपनी बोली में ही ये लोकगीत का मतलब ही ये है कि अपनी बोली के गीत। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। यूं तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं। अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। सृजती भी अधिकतर वही हैं। वही कौन? औरतें ही इन्हें मतलब इनकी रचना करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्री से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले हुए। कहता है कि भारत इस क्षेत्र में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे औरतों के और मर्दों के गीत अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। आगे बता रहा है कि किस किस अवसर पे ये गीत गाए जाते हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोट जयोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। स्त्रियां कहाँ कहाँ गाती हैं ये? जैसे नहाने जाते हुए, इसी तरह त्योहारों पर नदियों पे नहाते हुए, विवाह में बच्चों आप संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि अपनी भाषा में हम जिसको सिठनियाँ भी कई बार बोलते हैं। आप अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम हैं। आप अपने घर में अपनी दादी नानी से इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए कि ये क्या चीज़ है और आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है। जब बारात आती है, आमतौर पे जब बारात आती है, बाराती और लड़की वाले आपस में ऐसी प्रेम पूर्वक एक दूसरे को कुछ बातें जो हैं कहते हैं और एक दूसरे को जवाब जो है वो देते हैं। तो जैसे पंजाब में भी बोलियाँ जो हैं वो हैं, इसको बोलियाँ कहा जाता है पंजाब में। इस तरह पहाड़ी देशों में सेठियाँ कहा जाता है। आप अपने क्षेत्र के इसे जानकारी इकट्ठी कीजिए कि इसको क्या कहा जाता है। इन अवसर पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वह गाती रही हैं।
महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सोहरा आदि उनके अनंत गाने में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात ये है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध का मतलब दल क्या हो गया, ग्रुप में गाए जाते हैं। लड़के लड़कियों औरत मर्द के ग्रुप में ये गाने जो हैं वो गाए जाते हैं। क्या? लोकगीत। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। मतलब क्योंकि जैसे पहले ही कहा कि शास्त्रीय संगीत में फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, इसमें कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली उनमें मेल जो है एक जैसा नहीं होता, सबके स्वर अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं। भले मतलब बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है उनको सुनकर। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं। गायिकाएं होंगी गाने वाली, सिंगर्स भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। शहरों में लोग क्या करते हैं, सिंगर्स को भी बुला लेते हैं जो ये लोकगीतों को गाती हैं। सभी ऋतु क्या होता है, सीजन। ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर, उल्लासित क्या हो गया, खुश होकर, उल्लासित मतलब खुश होकर दल बांधकर गाती हैं। फिर से देखिए, सभी ऋतु क्या हो गया, सभी मौसमों में जो औरतें हैं उल्लासित खुश होकर दल ग्रुप में जो है इन गीतों को गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अपने अपने विद्यापति मतलब क्या, मतलब कहने का क्या है कि हर क्षेत्र में अपने अपने लोक गीतों का डंका बजता है, अपने अपने गीतों का। जैसे पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ी लोकगीत वहाँ पे वही चलते हैं। पंजाब चले जाओ तो पंजाबी, और अगर मध्य प्रदेश चले जाओ तो वहाँ अलग होंगे, गुजरात में गुजराती, राजस्थान चले जाओ तो वहाँ अलग होंगे, बिहार चले जाओ तो वहाँ उनके अपने लोकगीत होंगे। तो सबके अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी एक पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा आपने ज़रूर सुना होगा। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसको लोग जो है बहुत ज़्यादा गरबा जो है ये आजकल कभी टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में दिखाया जाता है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गाना साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अब ये धीरे धीरे सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा, और जगहों पे भी ये लोकप्रिय हो रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर बीच में रसैया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियाँ विशेष तौर पर गाती हैं। किसी रसैया, ये क्या है, ये भी एक तरह का लोकगीत है जो ब्रिज का है, और इसे होली के अवसर पर गाया जाता है। गाँव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, यहाँ किसकी बात हो रही है, गाँव की, कि जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्तोत्रों, आनंद मतलब मज़े, आनंद, इंजॉयमेंट के स्तोत्र क्या हो गए, आनंद के स्रोत, जो इंजॉयमेंट के जो जरिए हैं, स्तोत्र क्या हो गया, जो जरिए हैं, उसकी कमी कैसे हो सकती है। फिर से देखिए, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्तोत्रों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है इस लेख के रचयिता जो हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय, और इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से लोकगीतों को यहाँ रखा है, लोकगीतों को समझने की कोशिश की है, जो अब हमारे साहित्य का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट
हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। और इन लोकगीतों की अपनी एक विशेषता है। और आज तो बहुत से लोकगीत जिनको फोक सिंगर्स भी इंग्लिश में कहते हैं, फोक सिंगर्स, फोक डांसर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि लोगों का रुझान इनकी तरफ बढ़ा है, लोगों ने इनकी इम्पोर्टेंस को समझा है। और मुझे आशा है आपको ये लेसन पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।